Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, myself Pudipra Bahai. I am learning from Siddhivinayak Education Institute, being a part of Janosco. Today we are learn about genetic disorders. What is a genetic disorder? The disease is transmitted from one generation to another generation called genetic disorder. Genetic disorders mainly two types. First is the Mendelian disorder and second is the chromosomal disorder. Mendelian disorder they follow principle of inheritance pattern. तो मेंडल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न में मेंडल ने बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास आउट होते रहती है, ये फॉलो करता है। इसमें जो म्यूटेशन होता है ओनली सिंगल जीन पे म्यूटेशन होता है। इसमें कुछ डिसीज आते हैं। फर्स्ट है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड है फिनाइलकेटोयूरिया, थर्ड है थैलेसीमिया एंड फोर्थ है कलर ब्लाइंडनेस, फिफ्थ है हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकेटोयूरिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज क्या होते हैं। हमारे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 इन पेयर। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। जो वन पेयर रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोयूरिया और थैलेसीमिया ये जो डिसीज है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे होते हैं, और जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये जो डिसीज है सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी की जो शेप रहती है वो चेंज हो जाती है। हमारी नॉर्मल आरबीसी जो रहती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती है। उसकी जो लाइफ साइकिल रहती है वो 20 डेज की होती है। और जो सिकल सेल में जो आरबीसी होती है सिकल सेल में जो आरबीसी होती है उसकी जो लाइफ साइकिल रहती है ओनली 20 डेज की होती है, और उसका जो शेप रहता है कुछ इस टाइप से रहता है। जो सिकल सेल एनीमिया है ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। अब इसका रीजन क्या है कि ये इसका शेप क्यों चेंज होता है ये भी हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं अगर हमारा जो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी की जो शेप है वो चेंज होती है तो उसके पीछे क्या
में क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कैपिलरी है, क्या होगा, जो बाइकोन्वेव शेप में जो आरबीसी रहेगी वो क्या हमारे कैपिलरी से इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जो सिकल शेप में जो आरबीसी रहेगी वो क्या करेगी, हमारे कैपिलरी में जाके हमारे कैपिलरी को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी तक ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो हमारी बॉडी ऑर्गन क्या होंगे, फंक्शन करना बंद कर देंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारे जो सिकल सेल में क्यों हो जाती है हमारी आरबीसी, इसके पीछे का रीजन ये है जो हमारी हीमोग्लोबिन को 2 चेन मिलकर बनाती है। हमारी हीमोग्लोबिन को 2 चेन मिलकर बनाती है, तो अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो होता क्या है, जो बीटा चेन के 6 पोजीशन पे बीटा चेन के 6 पोजीशन पे क्या ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे क्या आता है, वैलिन आ जाता है। वैलिन आने की वजह से यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीटा चेन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। जब सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि जो आरबीसी की जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। यही रीजन है कि मतलब बीटा चेन में म्यूटेशन आने की वजह से जो आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाता है। इसके कुछ जीनोटाइप हैं। जो सिकल सेल में जो आरबीसी रहती है उसकी जो ऑक्सीजन टेंडेंसी बहुत लो रहती है। इसको कुछ जीनोटाइप होते हैं। एचबीए ये जो रहता है नॉर्मल होता है। एचबीएस जो रहता है ये अफेक्टेड रहता है, एक तो या तो फिर कैरियर रहेगा, अफेक्टेड और कैरियर। एचबीए जो रहेगा नॉर्मल रहेगा। एचबीएस जो रहेगा वो कैरियर रहेगा। एचबीएस जो होगा वो अफेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल है जो कि कैरियर है हीमोफीलिया की, एचबीएस, अगर उसने मैरिज की किसी नॉर्मल मेल से, तो इसकी कितनी प्रोजनी अफेक्टेड आएगी, कितनी प्रोजनी नॉर्मल आएगी और कितनी प्रोजनी कैरियर आएगी। एचबीए, 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 एचबीएस, एचबीए, 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 एचबीएस, एचबीए, 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 एचबीएस एंड एचबीए। तो ये 2 प्रोजनी जो रहेगी ये कैरियर होगी हीमोफीलिया की, सॉरी ये कैरियर होगी सिकल सेल एनीमिया की।
फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एक केमिकल रहता है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है जब से हम पैदा होते हैं तब से, लेकिन इसको टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलाइज एंजाइम। जिसके बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलाइज एंजाइम एब्सेंट है, उसके बॉडी में जो टायरोसिन होगा वो फिनाइल एलेनिन जो रहेगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो फिनाइल एलेनिन का जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे ब्लड के थ्रू किडनी तक जाएगा। लेकिन किडनी क्या कर, ब्लड के थ्रू किडनी तक जाएगा। जो किडनी रहती है वो अमाइनो एसिड को फिल्टर नहीं करता है, अमाइनो एसिड को फिल्टर नहीं करती। तो क्या जो किडनी रहेगी फिर से इसको ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे। अब ब्लड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो ये ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन में जाने की वजह से क्या होगा, अब ये इसका अमाउंट इंक्रीज हो गया तो ये ब्रेन में जाने की वजह से ये ब्रेन में जाकर एक्युमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, और भी जो कैरेक्टर्स हैं वो अफेक्ट होंगे। और ये इसका जब अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमारे यूरिन के थ्रू भी रिलीज होगा। ये फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन और डिसीज है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन को दो चेन मिलकर बनाती है, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। तो जो थैलेसीमिया जो रहता है वो टू टाइप्स के होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, जब हमारी जो हीमोग्लोबिन में दो चेन, हीमोग्लोबिन को दो चेन मिलकर बनाते हैं, तो अल्फा चेन और दो बीटा चेन। अगर किसी रीजन से अगर अल्फा चेन में अगर म्यूटेशन आ जाएगा तो क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाएगा तो वो बीटा थैलेसीमिया होगा। अब होता क्या है थैलेसीमिया, क्या होता है अगर बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी। सीक्वेंस चेंज होगी तो क्या होगा, जो एचबी रहेगा वो हमारा रॉन्ग बन जाएगा। रॉन्ग बनने की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी ऑर्गन जो रहेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब बॉडी ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो आरबीसी की वो सरफेस रहेगी वो अपने आप रप्चर हो जाएगी। अल्फा थैलेसीमिया में दो जीन प्रेजेंट रहते हैं, HbA1 एंड HbA2। अब मैंने बोली थी दो ही जीन प्रेजेंट रहते, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैंने चार जीन प्रेजेंट थी, तो एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। जो अल्फा थैलेसीमिया है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। जो बीटा थैलेसीमिया है ये क्रोमोसोम नंबर
अगर 3 जीन पे म्यूटेशन आ जाएगा तो हम चारों जीन पे अगर म्यूटेशन आ जाएगा तो उसको अपन मेजर थैलेसीमिया बोलेंगे। बात करते हैं अपन बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में सिर्फ सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, वो होता है HBB। जो HBB रहेगा ये नॉर्मल रहेगा। अगर सिंगल जीन पे म्यूटेशन आ जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे माइनर थैलेसीमिया। अगर दोनों जीन पे अगर म्यूटेशन आ जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे मेजर थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस क्या है? सिकल सेल एनीमिया है ये एक क्वालिटी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है जो आरबीसी की जो स्टेट रहती है, मतलब इसमें जो आरबीसी की जो क्वालिटी रहती है क्वालिटी चेंज हो जाती है। और थैलेसीमिया है ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव मतलब जो थैलेसीमिया में क्या होता है लेस सिंथेसिस होता है। इसमें जो लेस अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। हमारा फोर्थ डिसीज है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है तो हमारी आईज पे हमारी आई की कोन सेल में म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है कि जो ग्रीन और रेड कलर जो रहते हैं वो विजिबल नहीं होते। ये एक लैंथल डिसीज है। अगर ये डिसीज किसी को है तो इसमें क्या होगा, इसमें डेथ नहीं होती। इसमें जो 0.4% जो फीमेल रहती है वो अफेक्टेड रहती है और जो 8% जो मेल रहते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। इसमें जो फीमेल जो रहती है वो कैरियर रहती है, जो फीमेल जो रहती है वो रेयरली अफेक्टेड रहती है, लेकिन जो मेल जो रहते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। हमारा जो लास्ट डिसीज है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक रॉयल डिसीज है। ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। नाम से ही पता चलता है कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई डिसीज है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड जो रहती है वो क्लॉट नहीं कर पाती। इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारी बॉडी में कैस्केड सिस्टम जो रहती है, इसमें जो कैस्केड सिस्टम जो रहता है वो अफेक्टेड रहता है। कैस्केड सिस्टम क्या होता है, जिसमें
13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। जिसके बॉडी में अगर ये क्लॉटिंग कैस्केड सिस्टम अगर अफेक्टेड रहा, उसके बॉडी में जो ब्लड रहेगा वो क्लॉट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मल फीमेल है, अगर वो फ्रूट कट कर रही है, अगर उसके फिंगर पे अगर सिंपल सा कट भी लग जाएगा, क्या होगा? ब्लीडिंग होते जाएगी होते जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगी। ब्लीडिंग जो रहेगी वो स्टॉप हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो ब्लड रहेगा वो क्लॉट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर जिसे एक हीमोफीलिया अगर डिजीज है, उस केस में क्या होगा? अगर उसके फिंगर पे अगर सिंपल सा कट भी लग जाएगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होती जाएगी, क्योंकि उसके जो कैस्केड सिस्टम जो रहेगा वो अफेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से उसके ब्लड रहेंगे वो क्लॉट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ये क्वीन विक्टोरिया को थी। जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी। जो कि डिजीज की कैरियर थी। इसके तो जीनोटाइप आते हैं। इन द केस ऑफ फीमेल, एक्स जो रहेगा वो होगा नॉर्मल, एक्स जो रहेगा जो कि रहेगा कैरियर, एक्स जो रहेगा जो कि रहेगा अफेक्टेड। इन द केस ऑफ मेल, जो एक्स वाई जो रहेगा ये होगा नॉर्मल, जो एक्स वाई जो रहेगा ये होगा अफेक्टेड। अब इसमें जो एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है ना मेल में, तो इसकी वजह से अगर एक्स क्रोमोसोम पे अगर डिसीज है तो वो भी जो फीमेल मेल जो रहेगा वो क्या अफेक्टेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फीमेल है जो कि इस डिजीज की कैरियर है, जो कि कैरियर है और उसने किसी नॉर्मल मेल से मैरिज की, तो इसके कितने जो सन रहेंगे अफेक्टेड रहेंगे और कितने जो डॉटर रहेगी अफेक्टेड रहेगी। तो देखते एक सन और एक डॉटर जो रहेंगे ये नॉर्मल रहेंगे। एक डॉटर जो रहेगी जो कि कैरियर